दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जुआंगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत्य साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने पाप का बाप कौन है यही प्रसंग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरू करते हैं। महाभारत ग्रंथ में एक प्रकरण आता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। करोड़ों सैनिक मारे गए, करोड़ों बहनें विधवा हो गईं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। पांडव युद्ध जीत गए, कौरवों का सर्वनाश हो गया। दिल्ली इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर श्री युधिष्ठिर को बिठाकर श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। युधिष्ठिर राजा को भयंकर स्वप्न आने लगे, जिसमें सिर कटे व्यक्ति उनके महल में प्रवेश करते दिखाई देने लगे। करोड़ों बच्चे पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाते दिखाई देने लगे। करोड़ों सैनिकों की विधवाएं हाय कंत कहकर बिलखती तड़पती अपने सिर के बालों को नीचती दिखाई देने लगी। उनकी वह तड़प मानो कह रही हो कि महलों के सुख को भोगने के लिए हमारे सुहाग उजाड़ने वाले इन बच्चों सहित हमें भी मार डाल, तेरा ऐश्वर्य पूर्ण हो जाएगा। कितने दिन रहोगे इस राज सिंहासन पर। एक दिन सुबह के समय राजा युधिष्ठिर स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया। वहां पर कई हजारों की संख्या में महिलाएं भी अपने सुहाग की चूड़ियों को विधवा होने पर तोड़ी जाती हैं, उनको जल प्रवाह करने उस घाट पर गई हुई थी, रो रही थीं, सुबक रही थीं, कुछ चक्कर खाकर गिर रही थीं। उसके बेटे बेटियों उस विधवा माँ के ऊपर गिरकर रो रहे थे। कछेक को दो दो महिलाएं जो वृद्ध थीं हाथ का सहारा देकर चल रही थीं तथा सब रो रही थीं। यह विकराल दृश्य देखकर राजा युधिष्ठिर बिना स्नान किए ही वापस लौट गए। सारा दिन वही दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ दिन खाया पिया, रात्रि में सोने लगा। कुछ नहीं खाया पिया, रात्रि में सोने लगा तो वही दृश्य आंखों के सामने था। जैसे तैसे सोया तो वही स्वप्न आने लगे जो पहले 2-3 दिन से दिख रहे थे। राजा युधिष्ठिर न सो पा रहा था, न रो पा रहा था, न कुछ खा रहा था, केवल नाम मात्र आहार करता था। आंखें फटी फटी सी, चेहरा डरा डरा सा रहता था। द्रौपदी कई दिन से यह दशा अपने पति की देख रही थी। कई बार कारण भी पूछा परंतु उत्तर होता था कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब द्रौपदी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और युधिष्ठिर जी की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, यह देखकर उसे अन्य पांडवों को बताना पड़ा। चारों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव युधिष्ठिर जी के पास गए तथा विनम्रता पूर्वक परेशानी का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उस समय भी कहा कुछ नहीं। जब बड़ा भाई जीवित है तो छोटों को टेंशन चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई, क्या हम बच्चे हैं? क्या हम अपने भाई के दुख के भागीदार नहीं बन सकते? क्या आप हमें
अपना भाई नहीं मानते। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू झलक गए और चारों को बाहों में लेकर सीने व गले से लगाकर फिर उनके मुख पर हाथ रखकर कहने लगा कि ऐसा मत कहो, आप मेरे भाई ही नहीं मेरी जिंदगी हो और पिताजी की धरोहर हो, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाऊं। सहदेव ने आंखों में पानी भरकर कहा कि हे बड़े भैया, लगता है राजा बनकर आप बेईमान धोखेबाज बन गए हो, हमसे अवश्य कुछ हेरा फेरी बेईमानी कर रहे हो। सच सच बता दो, हम चारों की कसम, नहीं तो हम भी खाना पीना त्याग देंगे। युधिष्ठिर को उस छोटे भाई के प्यार भरे उल्लाहनों ने विवश कर दिया। उनके सामने अपना दुख व्यक्त करने के लिए तब जो जो स्वप्न तथा गंगा दरिया तट पर दृश्य दिखे थे सब बताए पांडव के गुरुजी श्री कृष्ण जी थे। इसलिए पांचों पांडव द्वारका पहुंचे तथा युधिष्ठिर जी की परेशानी से श्री कृष्ण जी को परिचित कराया तथा इस संकट के आने का कारण तथा निदान पूछा। श्री कृष्ण जी ने देख सोचकर बताया कि युधिष्ठिर के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है तथा युद्ध के किए बंधुघात का पाप सिर चढ़ा है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक अश्वमेध यज्ञ करो, पूरी पृथ्वी के साधु संत ऋषि महर्षि ब्राह्मण अपने रिश्तेदार तथा स्वर्ग लोक के सर्व देवताओं को उस यज्ञ में भंडारा भोजन कराओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पंचायन पंचानन अर्थात पंचमुखी शंख लाओ, उसको एक सुसज्जित मेज पर रखा जाएगा। जब सर्व उपस्थित मेहमान भोजन कर लेंगे तब वह शंख अपने आप आवाज करेगा, तब तुम्हारे ये 3 ताप का संकट समाप्त होगा। यदि शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी, संकट बना रहेगा। यह सुनकर अर्जुन को मानो सांप सूंघ गया हो, उसका दिमाग फटने को हो गया। सोचने लगा कि जब युद्ध की तैयारी थी, मैं युद्ध से मना कर रहा था, तब भगवान युद्ध करने को बार बार प्रेरित कर रहे थे। कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अब कह रहे हैं कि युद्ध के किए नरसंहार का पाप ही तुम्हारे संकट का कारण है। लगता है कि पाप का बाप यही श्री कृष्ण है। समाधान भी ऐसा बताया कि उस समय के करोड़ों रुपए वर्तमान के खरबों रुपए खर्च होने हैं। यह विचार करके अर्जुन विष की घूंट पी गया कि यदि मैं आज श्री कृष्ण जी से प्रश्न करके पूछूंगा कि गीता ज्ञान देते समय आप कह रहे थे कि युद्ध करो, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, अब वही युद्ध में किया पाप ही संकट का कारण बताया है। भाई युधिष्ठिर यह सोचेगा कि खरबों रुपए मेरे इलाज पर खर्च होने हैं। अर्जुन इसलिए श्री कृष्ण जी से वाद विवाद कर रहा है। आज मेरा इलाज नहीं कराना चाहता, जरा सी भी भनक युधिष्ठिर भाई को लग गई तो यह मर सकता है, इलाज नहीं कराएगा। यह विचार करके अर्जुन ने यज्ञ की तिथि तथा स्थान पूछकर यज्ञ की तैयारी की। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण
56 करोड़ यादव, अर्जुन की ससुराल वाले द्वारका से नवनाथ, 84 सिद्ध महात्मा, अनेकों सामान्य जनता जन आए तथा श्री कृष्ण सहित सबने भोजन खाया, परंतु शंख ने आवाज नहीं की। फिर संत सुदर्शन सुपथ जी को बुलाया गया, तब वह शंख बजा, यज्ञ संपूर्ण हुई। उस समय करुणामय नाम से प्रगट परमात्मा, जो तत्वदर्शी संत की लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं, आए हुए थे। सुदर्शन उनका शिष्य था तथा सतनाम, सतनाम जो 2 अक्षर का है, एक ओम दूसरा तत् की भक्ति करता था, जिस कारण से पांडवों की यज्ञ सफल हुई थी तथा वह 3 ताप से आया संकट पांडवों का समाप्त हुआ था, जो न श्री कृष्ण जी के भोजन करने से तथा न उपरोक्त महानुभावों के भोजन करने से समाप्त हुआ। श्री सुदर्शन जी उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता था। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। सूक्ष्म वेद में कहा है, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तुम रे पापम। आप कौन से राम की भक्ति का नाम जपते हैं, जिससे आपके 3 ताप समाप्त नहीं होते। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मेरे गुरु संत रामपाल के पास वह सत्य साधना है, 2 अक्षर का सत्य नाम है। आओ और दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय।